सामने सिर नहीं झुकाया। उनकी पुकार पर साक्षात श्री कृष्ण आकर के उनकी लज्जा का रक्षा की। द्रौपदी के साहस, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति अधिक पक्ष रखने का संदेश देती है। ये बताती है कि स्त्री केवल सहनशील ही नहीं बल्कि परिवर्तन की बुरी भी हो। कुंती की जब बात आती है तो कुंती त्याग और मातृत्व की शक्ति है। कुंती पांडवों की माता थी। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी देवता का आवाहन कर संतान प्राप्ति कर सकती थी। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले। विवाह के पूर्व ही पुत्र जन्म हुआ, वनवास, राजकीय संघर्ष, परंतु उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म के मार्ग पर चलाया। यहाँ पर कुंती के 6 पुत्र कहे गए हैं। उसके बाद कर्ण जो था, कर्ण भी कुंती के ही पुत्र है, लेकिन पांडव उनकी गिनती नहीं आती। खैर ये इतिहास की बात है। तारा की जब बात आती है तो तारा नीति और बुद्धिमता की देवी है। तारा वानर राजपत्नी वाली की पत्नी थी। उन्हें वे अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। जब बाली सुग्रीव के बीच संघर्ष हुआ तब तारा ने नीति और विवेक का परिचय दिया। उन्होंने बलि को सावधान कर किया, परंतु उन्होंने उसके परामर्श को अनसुना कर दिया। तारा हमें सिखाती है कि स्त्री केवल गृहस्थी की धुरी ही नहीं बल्कि राज्य, समाज और नीति निर्माण भी हो सकती है। अब मंदोदरी की जब बात आती है, मंदोदरी धर्मनिष्ठ और मर्यादा की प्रतीक थी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वे अत्यंत सद्गुणी और शिव भक्त भी थी। उन्होंने रावण को कई बार सीता हरण के परिणामों के प्रति सचेत किया था, परंतु रावण अहंकार के मद में उनकी बात को नहीं माना और अंततः अपने पूरे परिवार, पूरे स्वजन कुटुंब सहित श्री भगवान रामचंद्र जी के विरोध कर करके साकेत धाम को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। आज इसी मातृ दिवस के शुभ अवसर पर वैदिक संस्कार परिवार आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता है, ताकि आप लोग जीवन में संघर्ष और अपने विचार को और सुसंगठित कर अपने जीवन को ये गाथाओं, कथाओं और उपनिषदों के माध्यम से अपने आप को संगठित कर जीवन को आगे बढ़ाएं। यही शुभकामना है आज वैदिक संस्कार परिवार की ओर से। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर हम पुनः आपसे मिलने का प्रयास करते हैं।